दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीतिक पोल। मैं हूं भूपेंद्र रावत। आज हम बात करेंगे सच बोलने की हिम्मत की, सत्ता के दुरुपयोग की और लोकतंत्र की नींव की। कुणाल कामरा ने हास्य के जरिए सत्ता को चुनौती दी। जवाब में उसे हिंसा, धमकियां, मुकदमे और स्टूडियो तोड़ने की साजिश मिली। लेकिन यह कहानी सिर्फ कुणाल कामरा की नहीं, हर उस शख्स की है जो सच के लिए लड़ता है। कुणाल ने एक गाना गाया जिसमें चोर और गद्दार का जिक्र है, नाम नहीं लिया, लेकिन एकनाथ शिंदे और उसकी पार्टी ने इसे अपना अपमान मान लिया। सवाल यह है, अगर नाम नहीं लिया तो शिंदे ने खुद को चोर और गद्दार क्यों माना? आज हम देखेंगे कि कैसे एक चुटकी ने महाराष्ट्र की सत्ता को हिला दिया, कैसे यह एकनाथ शिंदे की राजनीति की उल्टी गिनती बन सकती है। 23 मार्च को मुंबई के खार में कुणाल कामरा का हैबिटेट स्टूडियो शिवसेना कार्यकर्ताओं के निशाने पर आया। कारण एक व्यंग्यात्मक गाना जिसमें कुणाल ने चोर और गद्दार का जिक्र किया, नाम नहीं लिया, लेकिन शिवसेना ने इससे एकनाथ शिंदे पर हमला मान लिया। दर्जनों कार्यकर्ताओं ने स्टूडियो में तोड़फोड़ की, कुर्सियां तोड़ी, उपकरण बर्बाद किए और यह सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ। सवाल उठता है, अगर कुणाल ने शिंदे का नाम नहीं लिया तो शिंदे समर्थकों ने इसे अपना अपमान क्यों माना? क्या यह खुद को चोर और गद्दार कबूल करना नहीं है? शिवसेना विधायक मुरली पटेल ने धमकी दी, 2 दिन में माफी मांगो वरना मुंह काला कर देंगे। लेकिन कुणाल नहीं डरे। उन्होंने कहा, मैं कॉमेडियन हूं, सच को हंसी में पेश करना मेरा काम है। हमला यही नहीं रुका, कुणाल को जान से मारने की धमकियां मिल रही है टेलीफोन पर। MIDC पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई। आरोप था कि शिंदे का अपमान किया। राज्य सरकार ने उनके कार्ड, डेटा और बैंक स्टेटमेंट की जांच शुरू की। सवाल यह है कि यह जांच सबूत ढूंढने के लिए है या कुणाल को डराने का हथकंडा? देवेंद्र फडणवीस ने कहा, अभिव्यक्ति की आजादी की सीमा होती है, कुणाल को माफी मांगनी चाहिए। लेकिन कुणाल ने जवाब दिया, मैं तभी माफी मांगूंगा जब कोर्ट कहेगा। इस बीच शिंदे समर्थकों की हिंसा ने उनकी छवि को और नुकसान पहुंचाया। जनता पूछ रही है, अगर शिंदे चोर और गद्दार नहीं तो इतना बवाल क्यों? BMC का हस्तक्षेप और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन। रोचक बात देखिए, जब सारी कोशिशें नाकाम हुई कुणाल कामरा को आतंकित करने की, डराने की, तो सत्ता ने आखिरी दांव खेला। 24 मार्च को BMC का दस्ता बुलडोजर लेकर के यूनिकॉन्टिनेंटल होटल पहुंचा जहां कुणाल का स्टूडियो था। बिना 15 दिन के नोटिस, बिना सुनवाई के स्टूडियो ध्वस्त कर दिया गया, मलबे में तब्दील कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का 2024-25 का आदेश है जिसमें निर्बाध गति से बुलडोजर चला रही थी भाजपा के राज्यों में सरकार। किसी भी निर्माण को तोड़ने से पहले 15 दिन का नोटिस और सुनवाई अनिवार्य है। यह बुलडोजर जस्टिस पर रोक का फैसला था ताकि सत्ता मनमानी न कर सके। BMC ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को तोड़ा। अब यह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनेगा, क्योंकि स्टूडियो तोड़ना सबूत मिटाने की साजिश भी थी। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन ही नहीं, बल्कि शिव सैनिकों ने जो तोड़फोड़ की थी, उनके तोड़फोड़ के जो सबूत हैं उनको नष्ट करने के लिए इसमें BMC को भी शामिल किया गया। पुलिस और शिवसेना की करतूतों को छुपाने के लिए स्टूडियो को तोड़ा गया। यह सुप्रीम कोर्ट की खुली अवमानना है। अब फडणवीस सरकार फंस चुकी है और मैं दावे से कह सकता हूं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अवमानना के मामले में BMC अधिकारियों को न केवल जेल जाना पड़ेगा, बल्कि स्टूडियो के दोबारा निर्माण करने पर उसकी जो लागत का खर्च आएगा उसका भुगतान के लिए भी मजबूर होना पड़ेगा।
सवाल यह है, क्या यह साजिश शिंदे को बचाने के लिए थी या फडणवीस की रणनीति का हिस्सा? कानूनी हक और भरपाई का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के आदेश में कहा, अगर राज्य सरकार किसी की संपत्ति की हिफाजत में नाकाम रहती है तो उसे भरपाई करनी होगी। कुणाल के स्टूडियो पर सुनियोजित हमला हुआ। पहले शिवसेना ने तोड़फोड़ की, फिर बीएमसी ने सबूत मिटाने के लिए पूरे स्टूडियो को ध्वस्त कर दिया। यह सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ। कानून साफ है, बीएमसी और राज्य सरकार को स्टूडियो के पुनर्निर्माण का खर्चा उठाना पड़ेगा और सारी लागत चुकानी पड़ेगी। फडणवीस और अजीत पवार ने इसे शिंदे का अपमान बताया, लेकिन शिंदे की प्रतिक्रिया ने उन्हें जनता के सामने चोर और गद्दार साबित कर दिया। अब गठबंधन में शिंदे कमजोर पड़ चुके हैं। फडणवीस के लिए यह मौका है शिंदे को तोता बनाकर रखने का या गठबंधन से बाहर कर देने का। अगर शिंदे बाहर गए तो कोई भी शिवसेना का विधायक और सांसद ऐसे नेता के साथ क्यों जाना चाहेगा जिसने पूरे देश और दुनिया में कबूल कर लिया कि वह चोर और गद्दार है। कुणाल ने कहा, मैं रुकने वाला नहीं हूं, डरने वाला नहीं हूं। अब कानून तय करेगा कि कौन फंसेगा और कौन बचेगा। दोस्तों, कुणाल कामरा की एक चुटकी ने सत्ता को नंगा कर दिया। शिंदे समर्थकों ने स्टूडियो तोड़ा, बीएमसी ने सबूत मिटाए और फडणवीस की सरकार सुप्रीम कोर्ट की अवमानना में फंस गई। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान एकनाथ शिंदे का हुआ। बिना नाम लिए चोर और गद्दार कहने पर शिंदे ने खुद को उसमें फिट कर लिया। जनता के बीच उनका संदेश चला गया, एकनाथ शिंदे चोर और गद्दार हैं। उनकी राजनीति की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। शिंदे कमजोर हुए, विपक्ष को मुद्दा मिला, लेकिन कुणाल की हिम्मत ने दिखाया कि सच कभी झुकता नहीं। सुप्रीम कोर्ट का कानून साफ है, अवमानना करने वाले जेल जाएंगे, स्टूडियो बनेगा और सत्ता को कीमत चुकानी होगी। आप क्या सोचते हैं? क्या शिंदे की साख बच पाएगी? क्या कुणाल की आवाज दबेगी या और गूंजेगी? जवाब आपके हाथ में है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरीके के एक और खुलासे के साथ। राजनीतिक पोल खोल पर फिर आपसे मुलाकात होती है। धन्यवाद।